द्वंद क्या था, ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ रहा है। अरे स्वयं बाहुबली ने धर्म युद्ध स्वीकार किया है। हम एक ही पिता की संतान है, दोनों में भावों की समानता होना सहज है। आखिर वह मेरी अधीनता क्यों स्वीकार करे? अरे एक भाई को दूसरे से अधिक? नहीं नहीं नहीं, यह तो अनर्थ है। सच है, उसी ने यह तीनों युद्धों का निर्णय किया होगा। प्रेम का मार्ग खोजा है। जब दोनों एक दूसरे से नैन मिलाएंगे तो नैनों से युद्ध नहीं, प्रेम युद्ध होगा। जब एक दूसरे पर जल फेंकेंगे तो कषाय भड़केगी नहीं, कषाय शांत होगी। और जब एक दूसरे से मलयुद्ध होगा तो दोनों के हृदय मिलने से दो प्रेम सागर एक हो जाएंगे। अरे इसी में मेरा आनंद, इसी में मेरी खुशी और इसी में मेरी विजय। यदि भाई तीनों युद्धों में जीतता है तो ये चक्र भी मैं उसी को भेज दूंगा। इसी में मेरा कर्तव्य और बड़प्पन है। इससे क्षत्रिय धर्म भी नष्ट नहीं होगा, मान भी बना रहेगा और पिताश्री के कुल की गरिमा भी सुरक्षित रह जाएगी। महाराज महाराज महाराज, बाहुबली युद्ध के लिए आपकी प्रतीक्षा में है। ठीक है, चलो। आओ चलते हैं इतिहास के उस रणक्षेत्र में जहां युद्ध हुआ और वैराग्य भी हुआ, दो भाइयों का मिलन भी हुआ, सत्य धर्म की लाज भी रही। रणक्षेत्र में चारों ओर निर्णायक उपस्थित है। तभी महामंत्री घोषणा करते हैं, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती भरत और गोवर्धनपुर के नरेश बाहुली के मध्य प्रथम युद्ध की घोषणा करता हूँ। दो तेजवंत, दो सूर्यवीर, दो राजपुत्र, दो शक्तिमान का टकराव। नैनन से मारे तीर वीर, नैनन के तीर चलाए। जय जय बाहुबली, जय जय चक्रवर्ती, जय जय बाहुबली, जय जय चक्रवर्ती। एक महान प्रतापी नैनों से जितने भी तीर चलावे, उत्तर में नैनन झुकाकर खुद ही उत्तर बन जाए। जय जय बाहुबली, जय जय चक्रवर्ती, जय जय बाहुबली, जय जय चक्रवर्ती। बाहुबली अध खुले नेत्रों से देखकर मानो उनका अभिवादन कर रहे थे। वही भरत अनुज बाहुबली के कामदेव जैसे रूप को अत्यंत वात्सल्य से देख रहे थे। एक टक बाहुबली के रूप को निहारते हुए उनके दोनों नयन ना जाने कब मुंद गए, वह जान भी ना पाए। तभी घंटे की झंकार के साथ उनकी पराजय की घोषणा होती है। दृष्टि युद्ध में चक्रवर्ती भरत सम्राट बाहुबली से पराजित हुए। अब दोनों महारथियों के बीच जल युद्ध होगा। मैं उस जल युद्ध की घोषणा करता हूँ।
द्वारा किया गया जल का प्रहार बाहुबली के गर्दन तक ही पहुंच पाता था। वहीं बाहुबली के वरिष्ठ हाथों द्वारा फेंका गया जल भरत को आक्रांत कर रहा था। थोड़े ही देर में थके हुए सम्राट भरत ने अपनी पराजय स्वीकार करी। द्वितीय जल युद्ध में भी अयोध्या नरेश कोदनपुर नरेश बाहुबली से पराजित हुए। अब दोनों महाबलियों के मध्य निर्णायक युद्ध होगा। मैं मल्ल युद्ध की घोषणा करता हूँ। मल्ल युद्ध के दौरान बाहुबली चक्रवर्ती भरत को कंधे पर उठा लेते हैं। तत्पश्चात अति विनय पूर्वक उन्हें खड़ा कर देते हैं। इसी के साथ अंतिम युद्ध में भी बाहुबली की विजय होती है। भाई, मुझे इस चक्रवर्ती की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। यह स्वतः युद्धशाला में उत्पन्न हो गया और इसे मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर भटकाया है। मेरे भाई, तनिक तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। लो संपूर्ण राज, तुम ही इसे संभालो। अब तुम ही इसके स्वामी हो। ओ चक्र पिशाच, मुझे अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अब बाहुबली तुम्हारे स्वामी है। इनकी आज्ञा में प्रवर्तन करो। अरे निर्लज, अपने स्वामी की शरण में जाओ। भ्राता, मैं कितना अधर्मी हूँ। यह मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को नहीं माप सका पूज्य। मुझ निष्ठुर के पास तो यह चक्र भी ना आ सका। मैंने घोर अपराध किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाई, तुमने कोई अपराध नहीं किया। नहीं भाई नहीं, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। भ्राता, मुझे अब जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कीजिए। नहीं भाई, इस रण क्षेत्र में तुम्हारी पराजय नहीं हुई है। तुम तो विजयी हुए हो। भाई, पिताश्री के मार्ग का अनुसरण करके अब मैं उस रण क्षेत्र की ओर जाना चाहता हूँ जहाँ अंतर के शत्रु पराजित होते हैं। तुम्हें सौगंध है भैया, अब मेरे मार्ग की रुकावट मत बनना। अब वनगमन ही मेरा मार्ग है। विपिन तपोवन में मुनिराज बाहुबली तपस्या कर रहे हैं। 1 वर्ष हो गया। पैरों के ऊपर मिट्टी की मोटी तह बन गई है, जिसमें सर्पों ने बांबिया बना ली। संपूर्ण शरीर पर वन लताएं छा गई। फिर भी तपश्चर्या में रत है, मानो जैसे पत्थर की प्रतिमा खड़ी हो।
प्रभु की वीतराग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाए। प्रभु की वीतराग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाए। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणा शरण मिल जाए। अद्भुत प्रभु दर्शन की महिमा, चिरभावी मोहन श्याम। अद्भुत प्रभु दर्शन की महिमा, चिरभावी मोहन श्याम। लगता जग का वैभव नश्वर, निज वैभव ही मुझे सुहाए। कब ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं मुनि बन वन को जाऊं। कब ये धन्य सुअवसर पाऊं, जब मैं मुनि बन को